हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, है ना, हो गया था। अब हम लोग आज पढ़ेंगे धातु की क्षार के साथ अभिक्रिया। धातु की क्षार के साथ अभिक्रिया, ठीक है। अम्ल के बारे में हम क्या जानते हैं? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। क्षार के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? क्षार का स्वाद कड़वा होता है और लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। कौन? क्षार, है ना। क्षार की हम धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे। क्षार हम कौन सा लेंगे? NaOH, है ना। अम्ल में OH समूह होता है, OH निगेटिव ये समूह है, तो क्षार में OH निगेटिव समूह होता है। अगर किसी तत्व के साथ OH निगेटिव समूह जुड़ा है तो ऐसा समझ लो वह क्षार है। यह कौन सा क्षार है? NaOH कौन सा क्षार है? यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, यह है सोडियम, है ना। कौन सा क्षार है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी हम क्रिया कराते हैं जिंक के साथ। जिंक धातु है ना। जिंक या जस्ता इसको बोलते हैं। इनका परमाणु क्रमांक मालूम है तुम लोगों को? परमाणु क्रमांक इसका याद करो तुम लोग। अब क्या बनता है, यहाँ ध्यान देना यह है कि यह जो क्षार है ये किस रूप में है? ये तरल रूप में है, पानी के रूप में है, इसलिए यहाँ लिखा गया AQ। और जिंक क्या है? धातु है, यह किस रूप में है? सॉलिड रूप में, ठोस रूप में, ठीक है। दोनों की क्रिया के बाद जो पदार्थ बनेगा वह कहलाता है Na2 ZnO2, है ना। यह है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। इसके बाद हमको हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होगी जो निकलने के बाद वायुमंडल में चली जाएगी, है ना। तो सोडियम जिंकेट भी सॉलिड है, ये भी ठोस है, और हाइड्रोजन क्या है? गैस है। यह गैसीय रूप में, इसको हम लिख देंगे G। अब हम समीकरण को बराबर कर देंगे दोनों तरफ, है ना। तो Na2 इधर है, इधर अकेला Na है, यहाँ हम 2 लिख दिए Na2। इधर भी 2 Na हो गया, इधर भी 2 Na हो गया। अब इसके बाद इधर 2 O हो गया, यहाँ 2 O है, H भी 2 हो गया, इधर H2 हमको प्राप्त हो गया। अब इधर Zn अकेला है, यहाँ भी Zn अकेला है। तो हमने क्या देखा कि धातु की जब क्षार के साथ अभिक्रिया होती है तो हमको लवण, ये लवण है ना, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अब हम लोग क्या देखेंगे? ये हो गया, इसको तुम लोग उतार लेना। अब हम लोग देखेंगे अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया। ठीक है, पहले तो तुम लोग परिभाषा लिख लो।
अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अभिक्रिया में अम्ल तथा क्षार दोनों के गुण समाप्त हो जाते हैं, है ना। अम्ल का क्या गुण है? अम्लता, खट्टापन। क्षार का क्या गुण है? क्षारकता यानी कड़वापन। तो अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो दोनों के गुण समाप्त हो जाते हैं और एक नया पदार्थ बनता है जिसका अलग गुण होता है ना, जो लवण कहलाता है। इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल तथा क्षार दोनों के गुण समाप्त हो जाते हैं। ठीक है ना। इसकी अभिक्रिया हम ऊपर दिखा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। मिटा दें। अब हम एक अम्ल लेते हैं, हम अम्ल ले लिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। एक क्षार हम लोग ले लेते हैं NaOH। यह कौन सा क्षार है? यह कौन सा क्षार है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। ये लिख लो, नाम भी याद कर लो इसका। यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह क्षार कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी क्रिया होती है, यह कौन सी क्रिया कहलाएगी? उदासीनीकरण, है ना। अम्ल और क्षार की क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी एक्वेटिक रूप में है, NaOH भी एक्वेटिक रूप में है। ठीक है। इन दोनों की क्रिया के बाद क्या बनेगा? NaCl बनता है। NaCl क्या है? साधारण नमक, है ना। जो हम लोग साधारण नमक भोजन के लिए उपयोग करते हैं, भोजन में डालने के लिए, है ना। अब इसमें H पॉजिटिव है, क्लोरीन निगेटिव है ना। क्लोरीन ऋणात्मक तत्व है, हाइड्रोजन धनात्मक तत्व है। और इसमें सोडियम धनात्मक है, OH निगेटिव है। तो हम लोग ये जानते हैं कि धन और ऋण आपस में जुड़ते हैं, उनमें क्रिया होती है, वो एक साथ मिलकर के यौगिक बनाते हैं, है ना। धन आपस में नहीं जुड़ते हैं, न तो आप ऋणात्मक तत्व आपस में जुड़ते हैं, न तो धनात्मक। कौन कौन जुड़ता है? धनात्मक और ऋणात्मक तत्व आपस में सहयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। अब क्या होगा? यह H क्रिया कर लेगा OH निगेटिव के साथ और सोडियम क्रिया कर लेगा क्लोरीन के साथ, है ना। यह होगा NaCl और प्लस H2O। H2O क्या है?
पानी है ना। तो अम्ल और क्षार की क्रिया के परिणाम स्वरूप साधारण नमक प्राप्त होता है, जो क्या है, लवण है ना। लवण का जो गुण होता है न तो अम्ल का गुण होता है न तो क्षार का गुण होता है, दोनों का अलग गुण होता है ना। ये इसका क्या है, इसका स्वाद कैसा है, नमकीन स्वाद है, और ये है इसका स्वाद खट्टा है, इसका स्वाद कड़वा है, और पानी भी हमको प्राप्त होता है। यह हो गया उदासीनीकरण की अक्रिया।